यूपी में डिजिटल क्रांति की बाबा के राज में तरक्की पर प्रदेश, यूपी ने लगाई जबरदस्त छलांग। आज उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में देश में नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर जनधन अकाउंट के 9 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें आधे यानी 50% खाते महिलाओं के हैं। नेशनल एवरेज से भी बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को सिर्फ भारत का हृदय या कृषि प्रधान राज्य कहा जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरगामी नीतियों ने इसे डिजिटल क्रांति का सशक्त केंद्र बना दिया। लखनऊ से वाराणसी तक फैलते आईटी नेटवर्क ने न केवल युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं, बल्कि राज्य को वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य में तब्दील भी कर दिया। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की सक्रियता से आज उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी आईटी हब बनने की दिशा में तेजी से कदमों में आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश अब सिर्फ भारत का हृदय नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति का केंद्र भी बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति और दूरदृष्टि ने प्रदेश में आईटी सेक्टर की नई पहचान बनाई है। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक आईटी नेटवर्क का विस्तार युवाओं के सपनों को नए उड़ान दे रहा है। राज्य सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने उत्तर प्रदेश को भारत का अग्रणी आईटी हब बनाने के लिए ठोस कदम उठाए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, पेटीएम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और मेक इन इंडिया जैसे दिग्गज कंपनियों का प्रदेश में निवेश इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 5,584 करोड़ का निवेश और करीब 53,000 रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं। साल 2015 में जहां उत्तर प्रदेश का आईटी निर्यात लगभग 15,000 करोड़ था, वहीं आज से आंकड़ा 75,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये न केवल आर्थिक उपलब्धि है बल्कि प्रदेश के युवाओं की तकनीकी क्षमता और सरकार की नीति संवेदनशीलता का प्रमाण भी है। योगी सरकार की आईटी नीति 2017 से 22 के बाद निवेशकों में प्रदेश को लेकर भरोसा बढ़ा है। नई आईटी और आईटी जनित सेवा नीति 2022 के तहत 2 नई परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया गया है, जिससे 900 युवाओं को रोजगार मिलेगा। 48 करोड़ से ज्यादा निवेश वाली 3 नई परियोजनाएं स्वीकृति की परीक्षा में हैं फिलहाल। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश भी आईटी हब बन जाएगा। आईटी और आईटीएस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के निर्णय ने निवेश का परिदृश्य पूरी तरह से बदल दिया। अब आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इससे नए निवेश को बढ़ावा मिला है और प्रदेश में तकनीकी ढांचे के विकास को रफ्तार भी मिली है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई के सहयोग से नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आईटी पार्क्स और एसटीपीआई केंद्र पहले से संचालित हैं। अब वाराणसी, बरेली और गोरखपुर में भी नए आईटी हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे छोटे शहर भी डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। प्रदेश के युवा अब अपने ही शहर में बड़े आईटी ब्रांड्स के साथ काम करने का अवसर पा रहे हैं। कानपुर की दीप्ति और गोरखपुर के आर्यन जैसे युवाओं के अनुभव इस बदलाव की मिसाल है। आईटी क्षेत्र में बढ़ते रोजगार ने न केवल युवाओं की आकांक्षाओं को पंख दिए हैं बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी नई दिशा दी है। सरकार की ओर से शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल ने आईटी और आईटीएस परियोजनाओं की आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया। लिहाजा सीएम योगी भी कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश डिजिटल के मामले में नंबर 1 बन रहा है। प्रदेश ने डिजिटल लेन देन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। जो मैंने पहले भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश डिजिटल लेन देन में देश में नंबर 1 पर है और इसमें हम लोगों ने इस कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जनधन अकाउंट के 9 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें आधे यानी 50% खाते महिलाओं के हैं। ये सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश के अंदर जो बैंक का पहले व्यवसाय था 16-17 में यह केवल 12 लाख करोड़ के आसपास था, आज ये बढ़कर के 26 लाख करोड़ हुआ है। ये चीजें दिखती हैं कि बेहतरीन दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रदेश के अंदर बैंकों की स्थिति, चाहे वह राष्ट्रीयकृत बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो, इन सब की शाखाओं का विस्तार करते हुए आज 19,705 शाखाएं चल रही हैं। वीसी सखी का एक नया मॉडल देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने दिया है और साथ साथ बैंक मित्र बैंकों के माध्यम से भी जोड़ने की कार्रवाई के माध्यम से भी हम लोगों ने इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी किया है। और देश के अंदर फंड आकर्षित करने में भी
उत्तर प्रदेश रिजर्व बैंक का जो आंकलन है, रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश देश के अंदर फंड आकर्षित करने वाला देश का पहला टॉप का राज्य है जिसने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर, जो नेशनल देश की जो विकास दर है वह 7 और 8 के बीच में है, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो ये कांस्टेंट प्राइस में अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 10 के आसपास उत्तर प्रदेश की है, और अगर करंट प्राइस में हम देखेंगे तो ये 14 और 15 के बीच में उत्तर प्रदेश की देखने को मिलती है। दिखती है कि हम नेशनल एवरेज से भी बेहतर स्थिति में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने हमेशा जोर दिया है कि आईटी कोई साधन नहीं बल्कि परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। उनकी इस सोच को अमल में लाते हुए राज्य सरकार ने आईटी इनवर्ल्ड सर्विसेज पॉलिसी 2017 से 22 के तहत ऐतिहासिक कदम उठाए। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, पेटीएम, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस और मेक इन इंडिया जैसी विश्व स्तरीय कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में भारी निवेश किया। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि नीतियों के फलस्वरूप अब तक 5,584 करोड़ का ठोस निवेश आ चुका है, जिससे करीब 53,000 युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं बल्कि हजारों परिवारों की उमंग और प्रदेश की उभरती डिजिटल ताकत का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ का ये डिजिटल यूपी न केवल आर्थिक क्रांति का प्रतीक बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। ये है वो उत्तर प्रदेश जो डिजिटल इंडिया का चेहरा बनने को तैयार है, और इसके पीछे योगी का अटल संकल्प माना जा रहा है। दर्शकों, आपको उत्तर प्रदेश की इस उपलब्धि पर क्या कहना है, योगी सरकार के काम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।